Hello friends, good morning. Welcome back to my YouTube channel Shine Education. Friends, today's subject is Indian Geography and today we are discussing about insolation and heat budget of Earth. फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने ज्योग्राफी के लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूडनल जो हीट के जोन है अर्थ के उसके बारे में मैंने वीडियो डिस्कशन की थी। उस वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। साथ ही साथ जो भी हम आज डिस्कस करेंगे उसका भी PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया हूँ, वो भी चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आप मेरे डिस्क्रिप्शन में चेक कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इंसोलेशन एंड हीट बजट ऑफ द अर्थ। इंसोलेशन का मतलब क्या है फ्रेंड्स? जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होती है उसे क्या कहते हैं? इंसोलेशन। इंसोलेशन इज द अमाउंट ऑफ द सोलर रेडिएशन दैट इज रिसीव्ड बाय ए प्लैनेट। जो हमारे अर्थ है वो इनकमिंग सोलर रेडिएशन कितना रिसीव करते हैं उसे क्या कहते हैं? इंसोलेशन। और जो इंसोलेशन रिसीव करते हैं अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव, जो इंसोलेशन आती है अर्थ की तरफ वो कैसा होता है? शॉर्ट वेव होता है। द इंसोलेशन इज नॉट कॉन्स्टेंट ओवर द सर्फेस ऑफ द अर्थ। जो इंसोलेशन है वो सरफेस, जो अर्थ के सरफेस है वो कॉन्स्टेंट नहीं है। इट इज़ अ कॉन्सेंट्रेटेड नियर द इक्वेटर बिकॉज ऑफ द कर्वेचर ऑफ द अर्थ। जो अर्थ है उस जो इक्वेटर है वह बल्ज होती है, इसीलिए जो एरिया, जो लेंथ है, डायमीटर है वो अर्थ का इक्वेटर से ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पोल। इसलिए जो ज़्यादा से ज़्यादा इनकमिंग सोलर रेडिएशन होती है वो इक्वेटर पर ज़्यादा होता है। इसका रीज़न है कि जो अपना जो अर्थ है उसका शेप कैसा है? कर्वेचर ऑफ द अर्थ। इसीलिए जो इंसोलेशन है वो इक्वेटर पर ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू अदर प्लेसेस। सम ऑफ द इंसोलेशन इज रिफ्लेक्टेड ऑफ द एटमॉस्फेयर बैक इनटू स्पेस। जो सोलर से इनकमिंग सोलर रेडिएशन आती है वो अर्थ से पहुंचने से पहले एटमॉस्फेयर से बैक इनटू द स्पेस रिफ्लेक्ट होता है, वेयर इट इज लॉस्ट। द रिमेनिंग इंसोलेशन में पासिस थ्रू द एटमॉस्फेयर। जो रिमेनिंग इंसोलेशन है वो एटमॉस्फेयर से पास होती है, फिर इट इज कैन बी ट्रांसफर्ड आइदर बिफोर और आफ्टर रीचिंग द अर्थ सरफेस। कुछ एटमॉस्फेयर में लॉस होती है और कुछ जो अर्थ पर रीच होती है उसे क्या कहते हैं? इनकमिंग सोलर रेडिएशन। This reception of solar energy and the resulting energy cascade that ultimately warm up Earth surface and the atmosphere। जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन आती है उसी से जो इस सभी का मिलकर जो अर्थ है उससे हीट होता है, अर्थ को हीट मिलती है इनकमिंग सोलर रेडिएशन से। अब हम देखते हैं वेरिएबिलिटी ऑफ इंसोलेशन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो वेरिएबल होता है, हर जगह पर सेम नहीं होता है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, ये पहला रीज़न है। सेकेंड है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ रे ऑफ सनरे। जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होते हैं सनरे का, ये है। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ द डे। फोर्थ है ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड फिफ्थ है कॉन्फिगरेशन ऑफ लैंड इन टर्म्स ऑफ एस्पेक्ट। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा अर्थ है द टिल्टेड पोजिशन ऑफ अर्थ एक्सिस इज नोन एज इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस। जो हमारे अर्थ है वो रोटेशन कैसे करते हैं? द अर्थ रोटेशन एक्सिस मेक एन एंगल अबाउट 66.5 डिग्री विद द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन एंड दिस ग्रेटली इन्फ्लुएंस द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिसीव्ड एट डिफरेंट प्लेस। जो हमारे अर्थ है वो 66.5 डिग्री एंगल करते हैं अराउंड द सन, जो इसी के वजह से जो इंसुलेशन रिसीव करती है वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ सन रे। जब देखिए हायर लैट्यूड, मतलब जो लैट्यूड कैसा होता है 0 डिग्री 1 डिग्री टू ऐसा 90 डिग्री नॉर्थ तक और 90 डिग्री साउथ तक। हायर द लैट्यूड लेस द एनर्जी इज द एंगल दे मेक विद द सरफेस ऑफ द अर्थ विच रिजल्ट इन अ सैंड रे। अगर लैट्यूड ज़्यादा हो तो इंक्लिनेशन ऑफ जो सनरे होगा वो इंक्लाइड रहेगा, इसलिए उस जगह पर जो सनरे होगा स्लैंट होगा, और जो स्लैंट एरिया रहेगा वो कैसे ज़्यादा एरिया कवर करेगा एज कम्पेयर टू वर्टिकल रेज। जो इक्वेटर है उस पर जो इंसोलेशन आएगा वो सीधा वर्टिकल आ जाएगा, इसलिए उस जगह एरिया कम होगा लेकिन जो इंसोलेशन है वो ज़्यादा रहेगा। लेकिन जो लैटिट्यूड ज़्यादा है उस जगह में जो रे है वो स्लैंट रहेगा, इसलिए वो ज़्यादा एरिया कवर करेगा लेकिन इंसोलेशन कम रहेगा एज कम्पेयर टू इक्वेटर। फिर मोर एरिया इज कवर्ड द एनर्जी गेट डिस्ट्रीब्यूटेड एंड द नेट एनर्जी रिसीव्ड पर एरिया डिक्रीजेस। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। बिफोर स्टैकिंग द अर्थ सरफेस द इनकमिंग सोलर रेडिएशन पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर। जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन सोलर से आती है वो अर्थ से टकराने से पहले एटमॉस्फेयर से होकर आती है। द एटमॉस्फेयर इज लार्जली ट्रांसफर टू शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन। जो एटमॉस्फेयर ट्रांसपोर्ट है जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होते हैं वो कैसे होते हैं? शॉर्ट वेव। इसके लिए जो वाटर वेपर है, ओजोन, अदर गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर होते हैं वो ऑब्जर्व मोस्ट ऑफ द नियर इंफ्रारेड रेडिएशन। वो क्या करते हैं? इंफ्रारेड रेडिएशन ऑब्जर्व करते हैं। स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल इन द ट्रोपोस्फेयर स्कैटर द विजिबल स्पेक्ट्र बोथ टू स्पेस एंड टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड रेड कलर ऑफ राइजिंग सन और सेटिंग ऑफ द सन होते हैं वो किसी की वजह से होती है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट विद इन द एटमॉस्फेयर। ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में आ सकता है। जो हमारा अर्थ है, जो ब्लू कलर ऑफ स्काई का जो कलर है वो ब्लू क्यों होता है, और जो रेड कलर ऑफ द राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ सन वो कैसा होता है? इसका रीज़न है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट विद इन द एटमॉस्फेयर। अब हम देखते हैं
लेंथ ऑफ द डे वो भी वराई करता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन पर. ड्यूरेशन ऑफ द डे वराइज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड सीजन टू सीजन. इट डिसाइड द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड ऑन द अर्थ सर्फेस. अगर डे ज़्यादा होगा तो इंसोलेशन ज़्यादा होगा और नाइट ज़्यादा होगा तो इंसोलेशन कम होगा. द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन सोलर रेडिएशन रिसीव्ड एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज मोर इन ट्रॉपिक्स. जो ट्रॉपिक्स होते हैं वो कहाँ होते हैं? 0 to 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 0 to 23 डिग्री ऑफ साउथ. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो बीच में जो सोलर रेडिएशन रिसीव होती है वो कितना होता है? 320 वाट पर मीटर स्क्वायर. एंड जो पोल है 0 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ उस पर कितना होता है? 70 वाट पर मीटर स्क्वायर. द सब ट्रॉपिकल डिजर्ट रिसीव मैक्सिमम इंसुलेशन. जो डिजर्ट होते हैं, डिजर्ट कहाँ लोकेटेड नॉर्मली? वेस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट ऑन नॉर्थर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर इन लोअर लैटिट्यूड और हायर और ईस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट इन नॉर्थर्न पोल एंड साउदर्न पोल एंड हायर लैटिट्यूड वहाँ डिजर्ट होती है. द सब ट्रॉपिकल डिजर्ट रिसीव मैक्सिमम इंसुलेशन एज द एटमॉस्फेयर इज मोर ट्रांसफर्ड. वहाँ क्लाउड हो कम होती है इसलिए सोलर रेडिएशन ज़्यादा रिसीव होता है. कहाँ? डिजर्ट में. एट द सेम लैटिट्यूड द इंसुलेशन इज मोर ओवर द कॉन्टिनेंट दैन ओवर द ओशन. ओशन के ज़्यादा कॉन्टिनेंट पर ज़्यादा इंसुलेशन होती है सेम लैटिट्यूड पर. इसका रीज़न है कि ओशन पर ज़्यादा क्लाउड होते हैं इसलिए वहाँ पर इनकमिंग सोलर रेडिएशन नहीं पहुँचती एज कम्पेयर टू कॉन्टिनेंट. अब हम देखते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर. टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होता है, हीटिंग क्या है, कूलिंग क्या है, अब हम देखते हैं. टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, द सोलर रेडिएशन रिसीव्ड बाय द अर्थ इन अ शॉर्ट वेव फ्रॉम एंड हीट्स अप इट्स सरफेस. जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होती है वो कहाँ कैसा होता है? शॉर्ट वेव पर आती है. अर्थ एक्ट एज रेडिएटिंग बॉडी एंड रेडिएटिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव टू द एटमॉस्फेयर. जो सोलर से इनकमिंग सोलर रेडिएशन आती है वो कैसा होता है? शॉर्ट वेव. वो अर्थ को हीट करते तो अर्थ रेडिएट करते हैं वो कैसा होता है वेव? वो लॉन्ग वेव एज कम्पेयर टू शॉर्ट वेव. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एंड द लॉन्ग वेव रेडिएट हीट ऑफ द एटमॉस्फेयर फ्रॉम बिलो. और जो लॉन्ग वेव वो ऊपर एटमॉस्फेयर में रेडिएट होते हैं इसीलिए जो हमारा अर्थ है वो हीट होता है. हमारा अर्थ जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन से हीट नहीं होता ताकि जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन अर्थ को हीट करते हैं उसके बाद जो लॉन्ग वेव की तरफ रेडिएट करते हैं इसीलिए हमारा जो अर्थ का जो नीचे का सरफेस है वो हीट होता है. The atmosphere is turned radiated and transmitted heat to spaces. This maintains the constant temperature at the Earth's surface as the amount of heat received from the sun is transmitted to space. जो भी हमारा इनकमिंग सोलर रेडिएशन हम अर्थ लेते हैं वो रेडिएट करते हैं बैक टू स्पेस. जो ये बैलेंस रहेगा, कितना हम लेंगे उतना हम वापस दे देंगे. हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड एडवेक्शन. ये क्या है हम देखते हैं. कंडक्शन का मतलब क्या है, कन्वेक्शन एंड एडवेक्शन. The terrestrial radiation heat of the lower atmosphere which is directly in constant contact with the surface of the earth. जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है लॉन्ग वेव वो हीट करते लोअर एटमॉस्फेयर वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट होते सरफेस ऑफ द अर्थ. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंडक्शन इन विच देर इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वार्मर टू द कूलर बॉडी एंड द ट्रांसफर कंटिन्यू टिल द बोथ बॉडी एट इन द सेम टेम्परेचर. कंडक्शन का मतलब है कि टेम्परेचर ट्रांसफर होती है फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वार्मर टू कूलर बॉडी और जब तक ये ट्रांसफर हो जाएगी एनर्जी तब तक दोनों का सेम टेम्परेचर होगा. उसे क्या कहते हैं? कंडक्शन. As the lower layer of the atmosphere heat up, it rise vertically in the form of current and transmitted the heat of the atmosphere. जो लोअर लेयर है एटमॉस्फेयर वो हीट होती है इसलिए वो राइज हो जाते हैं. कोई भी अगर आप देखिए वाटर बॉयल कीजिए तो आपको दिखेगा वो राइज होते हुए. इसी तरह जब हमारा एटमॉस्फेयर हीट होगा तो राइज वर्टिकली इन द फॉर्म ऑफ करंट एंड ट्रांसमिट द हीट टू द एटमॉस्फेयर. जो वर्टिकल हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर उसे क्या कहते हैं? कन्वेक्शन. एंड वो कहाँ तक रेस्ट्रिक्टेड होते हैं? सिर्फ ट्रोपोस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर कितना है? 0 to 30 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड एडवेक्शन. वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर को क्या कहते हैं? वर्टिकल मूवमेंट ऑफ हीट को मैंने डिस्कशन किया है उसे क्या कहते हैं? कन्वेक्शन. और जो ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट क्या कहते हैं? एडवेक्शन. ड्यूरिंग ए समर इंडिया द लोकल विंड कॉल्ड लू इज द आउटकम ऑफ एडवेक्शन प्रोसेस. जो लू नॉर्थन प्लेन में होती है वो इसका आउटकम है. किसके लिए? एडवेक्शन प्रोसेस. एडवेक्शन इज रिलेटिवली मोर इंपॉर्टेंट दैन कन्वेक्शन. इन मिडल लैटिट्यूड मोस्ट ऑफ द डे एंड नाइट चेंजेस आर द रिजल्ट ऑफ एडवेक्शन अलोन. एडवेक्शन का मतलब है जो हीट हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर होगा उसे क्या कहते हैं? एडवेक्शन. और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू कन्वेक्शन. अब हम देखते हैं हीट बजट ऑफ द अर्थ. मतलब हम सन से कितना इनकमिंग सोलर रेडिएशन आता है और अर्थ तो उससे कितना बैक सोलर से भेजता है. ये अब देखते हैं हीट बजट ऑफ अर्थ. द सरफेस ऑफ द अर्थ मेंटेन इट्स टेम्परेचर. दिस इज बिकॉज द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड बाय द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ इंसुलेशन इक्वल द अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट बाय द अर्थ थ्रू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. हीट बजट का मतलब क्या है? इनकमिंग सोलर रेडिएशन कितना है इक्वल टू हमारा अर्थ रेडिएट कितना करता है बैक. इसे कहते हैं हीट बजट ऑफ द अर्थ. हम व्हेन 100% ऑफ सोलर रेडिएशन रिचेज द अर्थ एटमॉस्फेयर, जो सोलर से उससे एटमॉस्फेयर तक पहुँचते कितना 100%,
उसमें से 35 रिफ्लेक्टेड बैक टू द स्पेस इवन बिफोर रीचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। 100 आता है, उसमें से 35 अर्थ सरफेस तक पहुँचती नहीं, वो रिफ्लेक्टेड होता है स्पेस से। द रिफ्लेक्टेड अमाउंट इज कॉल्ड एज एल्बिडो ऑफ द अर्थ। द अमाउंट ऑफ एनर्जी डज नॉट हिट आइदर द अर्थ और एटमॉस्फेयर। वो अर्थ तक भी नहीं आते, एटमॉस्फेयर वो स्पेस से रिफ्लेक्ट होते हैं, कितना 35%। उसे क्या कहते हैं, एल्बिडो ऑफ द अर्थ। आउट ऑफ द रिमेनिंग 65 ऑफ द एनर्जी 14 आर ऑब्जर्व बाय द एटमॉस्फेयर। उसमें 14 एटमॉस्फेयर ऑब्जर्व करती है, और जो नेक्स्ट 51% रहा वो कौन ऑब्जर्व करता है, सरफेस ऑफ द अर्थ। उसमें डायरेक्ट सोलर रेडिएशन 34% आता है, और 17% फ्रॉम स्कैटर्ड रेडिएशन। अब हम अर्थ कितना रिसीव किया, 51% अर्थ। ये टोटल 100% सोलर रेडिएशन होता है, उसमें 35 स्पेस से रिफ्लेक्ट हुआ, कितना 65 बच गया। उसमें से 14% एटमॉस्फेयर ऑब्जर्व किया, कितना बचा 51 में अर्थ ऑब्जर्व किया। और जो अर्थ ऑब्जर्व करती है उसमें से 17% रेडिएटेड बैक टू द स्पेस डायरेक्टली, एंड द रिमेनिंग 34 इज ऑब्जर्व बाय द एटमॉस्फेयर। 51 जो अर्थ रिसीव करती है उसमें रेडिएट बैक करती है, कितना 17 स्पेस को, और 34 ये क्या एटमॉस्फेयर ऑब्जर्व करती है। 6% ऑब्जर्व डायरेक्टली बाय द एटमॉस्फेयर, 9 थ्रू कन्वेक्शन, 19% थ्रू लेटेंट हीट ऑफ कंडक्शन। ये रहा हीट बजट ऑफ द अर्थ। हम कितना रिसीव करेंगे उतना बैक रेडिएट कर देंगे। तो टोटल 48% ऑब्जर्व बाय द एटमॉस्फेयर। 14 जो है वो इंसोलेशन से ऑब्जर्व किया, और 34 है वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से, आर ऑल्सो कॉल्ड रेडिएट बैक टू स्पेस। Thus the total radiation returning back from the atmosphere and the earth is respectively 48.17 65%। ये हीट बजट हम कितना लिए उतना वापस दे दिया। दिस इज टर्म द हीट बैलेंस और हीट बजट ऑफ द अर्थ, एंड एक्सप्लेन हाउ द अर्थ मेंटेन इट्स टेम्परेचर डिस्पाइट द ह्यूज ट्रांसफर ऑफ हीट। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब शाइन एजुकेशन।